एक गांव में सुजान सिंह नाम का एक किसान अपनी पत्नी रमावती के साथ रहता था। सुजान सिंह बहुत गरीब था। एक दिन वह अपने खेत पर काम कर रहा था। तभी वहां एक साधु बाबा आए। उन्होंने सुजान सिंह से कहा, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? सुजान सिंह ने साधु बाबा को एक पेड़ के नीचे बिठाया और उन्हें पानी पिलाया। पानी पीकर सुजान सिंह ने कहा, बाबा, आप मेरे घर चलिए, मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ। सुजान सिंह के कहने पर साधु बाबा उसके घर पहुँच गए। रमावती ने खाना बनाया। साधु बाबा ने भोजन किया और जाते समय सुजान सिंह से बोले, तुम्हारे घर भोजन करके मेरी आत्मा तृप्त हो गई, लेकिन बेटा, तुम बहुत परेशान हो, क्या बात है? सुजान सिंह ने कहा, बाबा, दिन रात मेहनत करने पर भी मेरा गुजर बसर अच्छे से नहीं हो पाता। इन खेतों से जो भी फसल पैदा होती है उसके ठीक दाम नहीं मिलते। साधु बाबा ने कुछ देर आंखें बंद कर ध्यान लगाया और कुछ देर बाद कहा, बेटा, तू भगवान भोलेनाथ और माँ अन्नपूर्णा की पूजा किया कर, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर साधु बाबा चले गए। सुजान सिंह साधु के कहे अनुसार भगवान की पूजा करने लगे। धीरे धीरे उनके खेतों में अच्छी फसल पैदा होने लगी और काफी कमाई भी होने लगी। अब सुजान सिंह के पास कई खेत हो गए। उसने गांव में बड़ा सा मकान बनवा लिया। वह अब गांव का जमींदार बन गया था। पैसा आने के कारण उसे बहुत घमंड हो गया था। उसने पूजा पाठ सब कुछ बंद कर दिया। एक दिन रमावती ने कहा, माँ अन्नपूर्णा ने हमारे भंडार भर दिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप एक किसान से जमींदार बन गए, लेकिन आप भगवान को ही भूल गए, पूजा पाठ सब बंद कर दिया। तब सुजान सिंह ने कहा, यह सब मेरी मेहनत से हुआ है। तेरे भोलेनाथ मेरे खेत में काम करने नहीं आए थे। मुझे किसी की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर रमावती को बहुत दुख हुआ। वह घर में बने मंदिर के सामने बैठकर रोती हुई बोली, हे महादेव और माँ अन्नपूर्णा, मेरे पति को क्षमा कर देना। पैसे ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। एक दिन सुजान सिंह अपने घर के बाहर बैठा था। तभी वही साधु बाबा आए और उन्होंने पूछा, बेटा, मुझे पहचाना क्या? मैं कुछ साल पहले आया था, तुमने मुझे भोजन कराया था। यह सुनकर सुजान सिंह ने कहा, अरे, जाने कितने साधु आते जाते रहते हैं, आपको पैसे चाहिए तो ले लो। ये कहकर उसने साधु बाबा की तरफ पैसे बढ़ा दिए। तब साधु बाबा ने कहा, बेटा, मैं साधु हूँ, प्रेम और सम्मान का भूखा, पैसे का नहीं। आज घमंड तेरे सर चढ़कर बोल रहा है, तू एक दिन पछताएगा। ये कहकर साधु बाबा चले गए। एक दिन रमावती ने सुजान सिंह के लिए खाना परोसा। सुजान सिंह ने खाने का एक निवाला खाया और थाली उठाकर फेंक दी। उसने गुस्से में कहा, ये कोई खाना है? ऐसा खाना तो घर के नौकर भी नहीं खाते। रमावती ने रोते हुए कहा, खाना फेंककर आपने अच्छा नहीं किया। आपको माँ अन्नपूर्णा का अपमान नहीं करना चाहिए था। सुजान सिंह गुस्से में उठकर चला गया। इसी तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन रमावती सुजान सिंह को जगाने आई। सुजान सिंह बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। उसका आधा शरीर काम नहीं कर रहा था। रमावती घबरा गई। उसने गांव के वैद्य से लेकर बड़े बड़े हकीम सब से इलाज करवाया, लेकिन सुजान सिंह की तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी। घर में रखा सारा पैसा सुजान सिंह के इलाज में खर्च हो गया। खेतों पर जो मजदूर काम करते थे, उन्हें मजदूरी नहीं मिली तो उन्होंने खेतों पर कब्जा कर लिया। एक दिन रमावती ने सुजान सिंह के इलाज के लिए घर भी बेच दिया और वह अपने पुराने झोपड़े में रहने लगे। सुजान सिंह बिस्तर पर पड़े पड़े रोता रहता। उसका सारा घमंड चला गया। एक दिन रमावती सुजान सिंह के लिए दवा लेने जा रही थी। तभी उसने देखा, एक पेड़ के नीचे वही साधु बाबा ध्यान लगाए बैठे थे। रमावती ने जाकर उनके पैर पकड़ लिए और रोने लगी। साधु बाबा के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। तब साधु बाबा ने कहा, तेरे पति ने माँ अन्नपूर्णा का अनादर किया है, उसे कोई नहीं बचा सकता। यह सुनकर रमावती ने कहा, बाबा,
कोई उपाय बताइए, नहीं तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। तब साधु बाबा ने कहा, एक उपाय है, तू कर सके तो तू आज से बिना अन्न जल ग्रहण किए महामृत्युंजय का पाठ पढ़ना शुरू कर दे। 3 दिन तक यह पाठ कर। यदि भगवान भोलेनाथ ने तेरी पुकार सुन ली तो तेरा पति ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए तेरे पति को माँ का भंडारा करना पड़ेगा, जिसमें गांव वाले और साधु संतों को सम्मान पूर्वक खाना खिलाना होगा। रमावती ने कहा, बाबा, महामृत्युंजय का पाठ तो मैं कर लूंगी, लेकिन भंडारे का इंतजाम कैसे होगा? तब साधु बाबा बोले, तुम दोनों सच्चे मन से माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना कर भंडारे का संकल्प करो। यदि सच्चे मन से माँ को याद करोगे तो माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे भंडार भर देगी। रमावती ने घर आकर महामृत्युंजय का पाठ आरंभ किया और 3 दिनों तक निर्जला रहकर पाठ करती रही। तीसरे दिन सुजान सिंह की तबीयत ठीक होने लगी। वह किसी तरह भगवान भोलेनाथ के चरणों में जाकर गिर गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। अगले दिन रमावती साधु बाबा के पास गई और कहा, बाबा, मेरे पति ठीक हो गए, अब भंडारा कैसे होगा? साधु बाबा ने कहा, तू पूरे गांव को न्योता दे दे, माई की कृपा से सब हो जाएगा। रमावती ने पूरे गांव को न्योता दे दिया। भंडारे से 1 दिन पहले रात में साधु बाबा सुजान सिंह के घर आए। उन्हें देखकर सुजान सिंह उनके पैरों में गिर गया और रोने लगा। बाबा ने उसे उठाया और रमावती से पूछा, कल भंडारे का क्या इंतजाम किया है? यह सुनकर रमावती रोने लगी और बोली, बाबा, मेरे पास तो यह थोड़ा सा अनाज है, जिसमें पूरा गांव कैसे भोजन करेगा? साधु बाबा ने एक चावल का दाना रमावती को दिया और कहा, इसे अपने अन्न में मिला दे। ये माँ अन्नपूर्णा के भोग का चावल है। माँ चाहेगी तो इससे ही भंडारा हो जाएगा। सुबह जब सुजान सिंह और रमावती उठे तो उन्होंने देखा उनके घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। दोनों ने माँ अन्नपूर्णा और भोलेनाथ का भोग लगाया और भंडारा शुरू किया। पूरा गांव खाना खा चुका था, फिर भी अन्न खत्म नहीं हो रहा था। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उनके भंडार सदा के लिए भर गए थे। भोला और हरिया दोनों गहरे मित्र थे। दोनों के खेत पास पास थे। दोनों अपने खेतों में मिलजुल कर काम करते थे। एक दिन हरिया ने भोला से कहा, भोला, हम इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी गरीबी दूर नहीं होती। हमें कुछ और काम करना चाहिए। यह सुनकर भोला कहता है, मित्र, ऐसा नहीं है, हमें भगवान जितना दे रहे हैं उसी में खुश रहना चाहिए। यह सुनकर हरिया को गुस्सा आ जाता है। वह भोला से कहता है, तू कुछ नहीं समझता। इतने दिन से तू शिवजी की पूजा कर रहा है, भगवान ने तुझे आज तक क्या दिया है? तब भोला ने कहा, मैंने आज तक अपने भोले बाबा से कुछ मांगा ही नहीं। मैं तो बस सच्चे मन से उनकी पूजा करता हूँ और वह अपने आप ही मेरे सारे काम बना देते हैं। मुझे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू भी मेरे साथ मंदिर चला कर, तेरे मन से लालच निकल जाएगा। हरिया गुस्सा होकर अपने घर चला गया। घर में उसकी पत्नी सुमित्रा ने पूछा तो हरिया ने कहा, मैंने अपने मित्र भोला को साथ मिलकर व्यापार करने की सलाह दी तो उसने मुझे मना कर दिया और कहा, भोले बाबा की कृपा से वह इतने में ही खुश है। यह सुनकर सुमित्रा ने कहा, भोला भैया भगवान शिव के भक्त हैं। आप बचपन से उनके साथ रहते हो, फिर भी आप कभी मंदिर नहीं गए। सबका अपना अपना विश्वास है। वैसे उनके कहने से आप भी मंदिर जाकर भोले बाबा का आशीर्वाद ले लो। यदि भगवान ने चाहा तो आपका व्यापार करने का सपना पूरा हो जाएगा। सुमित्रा की बात हरिया की समझ में आ गई। वह अगले दिन भोला के साथ शिवजी के मंदिर गया। वहां उसने पूजा की और उसके बाद उसने शिवजी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इतना धन दो जिससे मैं व्यापार कर सकूं। यदि मेरा व्यापार चल गया तो मैं आपके मंदिर में सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा।
उसकी प्रार्थना सुनकर भोला मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने हरिया से कुछ नहीं कहा और वापस आकर अपने खेत में काम करने लगा। कुछ दिन बाद हरिया ने कर्ज लेकर व्यापार शुरू किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। एक दिन हरिया भोला से मिलने गया और उसने कहा, भोला, देख, तूने भोले बाबा की इतने साल भक्ति की पर कुछ नहीं मांगा, और मैं तेरे साथ केवल एक दिन बाबा के मंदिर गया और भगवान से सोने का शिवलिंग चढ़ाने की बात की। बाबा ने खुश होकर मेरा व्यापार शुरू करा दिया। तब भोला ने कहा, तुमने जो मांगा तुम्हें मिल गया। मैंने तो केवल भगवान की भक्ति मांगी थी, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी खुशी धन दौलत में है, मेरी खुशी मेरे भोलेनाथ की भक्ति में है। तब हरिया ने घमंड में कहा, देखना, इस साल शिवरात्रि पर मैं सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा, तब बाबा मुझे और धनवान बना देंगे। उसकी बात सुनकर भोला मुस्कुरा कर रह गया। भोला ने शाम को घर जाकर अपनी पत्नी कमला को यह सारी बात बताई। तब कमला ने कहा, आपके भोले बाबा भी भेदभाव करते हैं। आपके मित्र की एक दिन की पूजा से प्रसन्न होकर उसे धन दे दिया, और आप इतने सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका क्या? कल आप भी मंदिर जाकर बाबा से कहना कि आप भी सोने का शिवलिंग चढ़ाएंगे। भोला ने कहा, लेकिन शिवरात्रि में तो कुछ ही दिन शेष हैं, मैं सोने का शिवलिंग कहां से लाऊंगा? यदि तू जिद ही करती है तो मैं मिट्टी का शिवलिंग बनाकर चढ़ा दूंगा। उसकी बात सुनकर कमला कुछ नहीं बोली। अगले दिन भोला शिवजी के मंदिर गया और बाबा से कहा, बाबा, मैं इस शिवरात्रि आपको मिट्टी का शिवलिंग अर्पण करूंगा। यह कहकर वह अपने खेत पर चला गया। शिवरात्रि के दिन भोला और हरिया पूजा का थाल सजाकर मंदिर पहुंच गए। कमला और सुमित्रा भी उनके साथ थी। मंदिर में दोनों ने पूजा की। उसके बाद उन्होंने पुजारी से शिवलिंग अर्पण करने के लिए कहा। पुजारी बाबा ने कहा, अपने अपने शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर उसे भगवान के चरणों में रख दो। उसकी बात सुनकर हरिया जोर से हंसने लगा। उसने कहा, पुजारी जी, मेरे शिवलिंग पर तो दूध चढ़ जाएगा, लेकिन भोला का शिवलिंग तो मिट्टी का है, दूध चढ़ाते ही वह बह जाएगा। यह सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ गए। उसने भोलेनाथ से कहा, बाबा, आज आपके भक्त की परीक्षा है। मेरी निष्काम भक्ति आज धनवानों के आगे फीकी पड़ रही है। मेरी लाज रखना प्रभु। इसके बाद दोनों मित्रों ने अपने हाथ में दूध का लोटा लेकर दूध चढ़ाना शुरू किया। दूध चढ़ाते समय हरिया का सोने का शिवलिंग मिट्टी का बनकर बहने लगा और भोला का शिवलिंग दूध चढ़ते ही सोने का बन गया। यह देखकर भोला खुश हो गया और हरिया रोने लगा। तब भोला ने उसे समझाया, मित्र, भगवान धन से नहीं, मन के भाव से प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे पास धन आते ही तुम्हारे मन का भाव घमंड में बदल गया, इसीलिए तुम्हारा सोना भी मिट्टी बन गया, और मेरा मन निर्मल था, इसीलिए मेरी मिट्टी भी सोना बन गई। हरिया ने भोला से माफी मांगी और भोलेनाथ के चरणों में गिरकर रोने लगा। भोला ने हरिया से कहा, बाबा के सामने रोने से तुम्हारा मन भी निर्मल हो गया। उसके बाद हरिया और भोला दोनों एक साथ खेती और व्यापार करने लगे। बाबा भोलेनाथ की कृपा से उनके सारे कष्ट मिट गए। हर हर महादेव।